गुड इवनिंग बच्चों, जय हिंद। जैसा कि बेटा आप सभी को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में अपने एनडीए के सिलेबस के रिगार्डिंग आपको फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी और आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक एनडीए के सिलेबस में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेट थ्योरी, वहां से हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सेट थ्योरी, जो कि आपके सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको वहां से 3 या 4 मार्क्स के 3 या 4 क्वेश्चंस, सॉरी नॉट मार्क्स, 3 या 4 क्वेश्चंस, क्योंकि 1 क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है। तो आज हम आपको सेट थ्योरी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सेट थ्योरी के कंटेंट को हम डिस्कस करेंगे। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सेट थ्योरी। देखिए बेटा आपको स्लाइड पर जो है कंटेंट कुछ शो हो रहा है, वो कंटेंट हमारा सेट थ्योरी से रिलेटेड है। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी was the theory of sets was first studied as mathematical idea by Cantor। कैंटार हमारे जो है मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने 1845 से 1918 के बीच में जो है मैथमेटिक्स पर बहुत सारे रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड कराए। उन्हीं में से इन्होंने जो आइडिया आया सेट्स का, वो कैंटार का आइडिया था। इस दौरान उन्होंने हमें सेट थ्योरी के बारे में जो है बताया। और जो सेट थ्योरी की फर्स्ट जो डेफिनेशन है बच्चों, वो है फर्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे। क्या डेफिनेशन हमारी क्या है, सेट क्या होता है, व्हाट इज अ सेट। हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेट क्या है। देखिए डेफिनेशन समझिए। डेफिनेशन क्या है हमारे पास कि ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। देखिए क्या डेफिनेशन बताइए आपको कि सेट जो है इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। जो भी हम ऑब्जेक्ट की कलेक्शन कर रहे हैं वो एक दूसरे से क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, राइट। क्योंकि अगर हम एक ही ऑब्जेक्ट की बार बार कलेक्शन नहीं करेंगे, सभी ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या होने चाहिए भाई, वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए और क्या होने चाहिए, वो वेल डिफाइंड। अब बात करेंगे इस वेल डिफाइंड पर कि ये वेल डिफाइंड क्या है। देखिए अब जब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स की अगर हम कलेक्शन कर रहे हैं और हम ये इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई ये मेंबर इस कलेक्शन का पार्ट है या नहीं है, जहां पर हमें इस बात को आइडेंटिफाई करने में कोई डाउट क्रिएट हो या वहां से हमें लगे कि इट मे बी पॉसिबल कि दिस इज ऑब्जेक्ट इज द मेंबर ऑफ दिस सेट और नॉट, वहां पर क्या होगा, वहां पर हमें डाउट अगर क्रिएट हुआ है तो हमें अपना डाउट क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे कलेक्शन जहां हमें मेंबर्स को बताने में बिल्कुल भी कोई डाउट ना हो, ऐसी कलेक्शन हमारे पास क्या होती हैं, वेल डिफाइन होती हैं, जिनके एग्जिस्टेंस पे कोई क्वेश्चन मार्क ना हो। ऐसी कलेक्शन हमारी क्या होती है बेटा, वेल डिफाइन होती हैं, राइट। देखिए by well defined we mean that given any object, well defined का मतलब देखिए क्या कर रहा है कि we mean that any object we can find whether it is an element of the set or not an element of the set। जहां पर हम इजीली ये बता पाए कि ये मेंबर इस कलेक्शन का पार्ट है या नहीं है, राइट। इस कलेक्शन, ऐसी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं,
राइट। देखिए सेट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जो कैपिटल लेटर्स, क्योंकि मैथमेटिक्स में बेटा नोटेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर अगर हमें नोटेशन नहीं पता है तो हमें प्रॉब्लम होगी मैथमेटिक्स को स्टडी करने में। तो राइट, देखिए भी सेट्स को डिनोट कैसे करेंगे, सेट्स को हम दिखाएंगे कैसे, सेट्स को हम दिखाएंगे कैपिटल लेटर से, ए बी सी एटसेट्रा। इस तरीके से हम, अगर मैं आपको बोलूं कि लेट ए बी एनी सेट, बी बी एनी सेट, तो आप कैपिटल ए कैपिटल बी का यूज करेंगे, राइट। एंड एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिनोट करने में हम स्मॉल लेटर्स का यूज करेंगे, राइट। जैसे ए बी सी डी, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ये सभी हम किसी भी सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने में हम इन स्मॉल लेटर्स का यूज कर सकते हैं। देखिए कुछ कलेक्शन आपको यहां पर शो हो रही है, उनको चेक करेंगे हम कि वो वेल डिफाइंड है या नहीं है। देखिए फर्स्ट जो कलेक्शन आपके पास क्या है अभी, द कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। जो कलेक्शन हम कर रहे हैं वोवल्स की, कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इज अ सेट। क्यों है ये सेट? क्योंकि अल्फाबेट्स की कलेक्शन जब हम कर रहे हैं, उन अल्फाबेट्स में से कि अल्फाबेट्स में से हम वोवल्स की कलेक्शन कर रहे हैं, तो कोई भी हमें बता सकता है कि वोवल्स कौन कौन से होते हैं बेटा, ए ई आई ओ यू। आप कहीं भी जाकर स्टडी कर लें, अगर आप इंग्लिश अल्फाबेट्स में वोवल्स के बारे में जो है आप पढ़ोगे तो आपको वोवल्स क्या मिलेंगे, ए ई आई ओ यू। इनके 5 के अलावा किसी भी अल्फाबेट्स को हम वोवल्स का नाम नहीं दे सकते हैं। डेफिनेटली जो है ये कलेक्शन क्या है हमारे पास, वेल डिफाइन है, और ये कलेक्शन वेल डिफाइन होते ही क्या हो जाएगा भाई, सेट हो जाएगा, राइट। और एग्जांपल भी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए अगर मैं बात करूं कि भाई नंबर्स जो है, दिस नंबर्स even numbers less than 10, even numbers less than 10, the collection of even numbers less than 10, तो आपके माइंड में तुरंत क्या आएगा भाई, जो इवन नंबर्स हमारे पास हैं जो है लेस देन 10 पॉजिटिव, तो क्या होंगे भाई, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। किसी भी बच्चे को इस बात को समझने में बिल्कुल भी जो है डाउट नहीं होना चाहिए कि हम जो है क्या कि कलेक्शन के बारे में, इस कलेक्शन के बारे में, इसकी वेल डिफाइंडनेस के बारे में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, ध्यान से आप इसको समझते रहें और अपना कॉपी पेन लेकर बैठें, और फिर आप सभी एक अच्छे तरीके से नोट्स को प्रिपेयर करेंगे तो आपको जो है बहुत ज्यादा फायदा हमारे इस YouTube चैनल से होने वाला है, राइट। देखिए नेक्स्ट क्या है भाई, और देखिए नेक्स्ट कलेक्शन क्या कही उसने, नेक्स्ट कलेक्शन में कहा कि द कलेक्शन ऑफ बेस्ट पोएट्स इन इंडिया, कलेक्शन ऑफ बेस्ट पोएट्स इन इंडिया इज नॉट अ सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब देखिए ये वेल डिफाइंड क्यों नहीं है भाई, ये वेल डिफाइंड इसलिए नहीं है क्योंकि जो ये बेस्ट पोएट की बात करें, अगर मैं बेस्ट पोएट की बात करूं अपने, मेरे को कौन सा पोएट बेस्ट लगता है, हो सकता है आपको वो बेस्ट ना लगे, किसी थर्ड पर्सन को हो सकता है वो बेस्ट लगे, और जो आपको कोई पोएट बेस्ट लगता है हो सकता है वो मुझे बेस्ट ना लगे। इट मींस इसके एग्जिस्टेंस पर सवाल है, राइट। बेस्ट पोएट के लिए कोई भी टर्म्स डिफाइन नहीं है कि हम किसको बेस्ट पोएट्स बोले, वो इंडिविजुअल पर्सन का अपना अपना व्यू है। सो दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, सो ये जो है इस पे क्रॉस कर देते हैं कि ये आपका वेल डिफाइंड नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट जो है कलेक्शन क्या है भाई, द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इज अ सेट। किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में हम बात करें तो उसके स्टूडेंट्स के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड। क्यों? क्योंकि हर बच्चे के जो है नाम से हम वहां पर, किसी बच्चे के हम रोल नंबर के नाम से, किसी बच्चे के क्लास के नाम से हम वहां पर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है।
आगे देखिए, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, छोटी छोटी क्लासेस में भी आप नेचुरल नंबर पढ़ते आए हो, और द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर के अगर कलेक्शन को अगर आप लिखोगे तो क्या होगा भाई, 1 2 3 4 5 और फिर डैश 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 कर देंगे, क्योंकि कोई जो है आप एक किसी भी नेचुरल नंबर में 1 जोड़ दो, आपको नया नेचुरल नंबर जो है एग्जिस्ट कर जाता है, नया नेचुरल नंबर आपका मिल जाता है। तो डेफिनेटली ये कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड। पता है सभी को कि नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट 2 3 4 5 और चलते रहेंगे ये। अब कोई भी बच्चा जो है या कोई भी पर्सन जो है 0 को बोले और वो 0 नेचुरल नंबर बोले तो वो तो टोटली रॉन्ग हो जाएगा बेटा, राइट। तो 0 जो है इस कलेक्शन का पार्ट नहीं है। तो हमें किसी भी नेचुरल नंबर को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं है कि ये नंबर हमारा नेचुरल है या नहीं है। आप सभी जो है इसको अच्छे से जानते हैं। तो ये जो है कलेक्शन भी क्या है आपके पास, वेल डिफाइन है। एक और कलेक्शन देखते हैं हम, क्या भाई, द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, देखिए, या इज नॉट ए सेट। अब देखिए, अब इंटेलिजेंट वर्ड, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, अब यहां पर हमें डाउट है कि हम किस बच्चे को इंटेलिजेंट बोले। क्या कोई क्राइटेरिया है कि कोई पर्टिकुलर कोई मैथमेटिक्स की स्टडी कर रहा है वही इंटेलिजेंट है? ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बच्चा जो है अगर वो ड्राइंग में, पेंटिंग में बहुत अच्छा है तो वो वहां पर उस बच्चे को हम ये नहीं कह सकते कि ये इंटेलिजेंट नहीं है। So it is not a well-defined collection, right? This collection of intelligent students is not a well-defined collection. So ये जो है क्या नहीं होगा आपके पास बच्चों, ये क्या नहीं होगा बताओ, ये सेट नहीं होगा। तो हमने जो है अब इस अपनी फर्स्ट स्लाइड के अंदर सेट की डेफिनेशन, सेट का आइडिया हमें कहां से मिला, हम किसने हमें दिया, कैंटार ने दिया। और किस सेट की नोटेशन क्या है, कैपिटल लेटर से ABC से हम सेट को डिनोट करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं ABC। और कुछ कलेक्शन हमने डिस्कस की 1 बाय 1 और बताया कि ये वेल डिफाइन है या ये वेल डिफाइन नहीं है। अगर किसी बच्चे को जो है इसमें डाउट है तो वो इस वीडियो को दोबारा सुन सकता है, दोबारा देख सकता है और फिर अपने जो है डाउट क्लियर कर सकता है। आगे चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए आप, नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए आप और देखिए कि क्या है भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। हमारा टॉपिक क्या है भाई आगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट्स के रिप्रेजेंटेशन का क्या तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप, सबसे पहले जो टाइप है भाई वो रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम क्या है बच्चों, टेबुलर फॉर्म। देखिए क्या कहता है कि इन दिस फॉर्म ईच एलिमेंट इज रिटन आफ्टर कोमास विद इन ब्रेसेस, राइट। तो यहां पे कहता है कि भाई हर ऑब्जेक्ट के बाद आप कोमा डाल के राइट कर दीजिए और उनको इन ब्रेसेस, इन ब्रैकेट के अंदर जो है क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपके पास, रोस्टर फॉर्म आ जाएगी। यहां पर देखिए इसमें थोड़ा सा एरर है, यहां पर इसको मैं बताता हूं अभी। पहला जो एग्जांपल क्या है, विद द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स लेस देन 10, राइट। अभी मैंने इससे पहले भी ये जो है आपको कलेक्शन देके एग्जांपल दिया था कि ये कलेक्शन वेल डिफाइन है, तो ये सेट है। यहां पर देखिए क्या कहता है, ये द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स लेस देन 10 डिस्क्राइब्ड एज, जो इंटीजर हमारे इवन हैं वो 10 से लेस हैं, कैसे डिस्क्राइब होंगे भाई, 2 4 6 एंड 8। तो हमने क्या किया, यहां पर हर एलिमेंट के बाद क्या राइट किया, कोमा, हर एलिमेंट के बाद कोमा लगाकर इनको ब्रेसेस के अंदर बंद कर दिया। तो ये किसी सेट को रिप्रेजेंट करने की कौन सी फॉर्म है, ये जो है रोस्टर फॉर्म है, राइट। क्लियर है सभी को। आगे देखिए एक एग्जांपल, थोड़ा इसमें एरर है उसको मैं पहले ठीक कर देता हूं। देखिए सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। और इसमें ये इज डिस्क्राइब्ड एज, ये पार्ट हम काट देते हैं भाई, ठीक है। ये जो है थोड़ा
टाइपिंग एरर हमारे पास आया है, तो इसको हमने पहले करेक्ट करना जो है जरूरी है। तो देखिए दिस सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, यहां पर मैथमेटिक्स जो है कंप्लीट जो है आपको लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, और इसके लेटर्स की कलेक्शन हमने करनी है। तो देखिए क्या होगा इसके लेटर्स की कलेक्शन में, एम एम जो है हमारे पास इस मैथमेटिक्स वर्ड में 2 टाइम्स आया हुआ है। कितने टाइम्स आया हुआ है भाई? 2 टाइम्स। तो हमने एक बार राइट करना है। क्यों? क्योंकि सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ये आपको सेट थ्योरी की डेफिनेशन में पहले ही मैंने बता चुका हूं, राइट। तो उसके बाद जो है ए कितने बार आया हुआ है? यहां पर ए भी हमारा 2 बार आया हुआ है, तो हमें ए भी एक ही बार हम राइट करेंगे। टी भी हमारा 2 बार आया हुआ है, तो टी भी हम एक बार राइट करेंगे। एच हमारा एक ही बार आया हुआ है, ई भी एक बार आया हुआ है, आई सी और एस, और फिर ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है लेटर्स ऑफ, जो लेटर्स की इन द वर्ड मैथमेटिक्स की जो है कलेक्शन है। और ये कौन सी फॉर्म है भाई? ये हमारी रोस्टर फॉर्म है। समझ आ गया सभी को? तो आगे चलते हैं। दूसरी फॉर्म क्या है हमारे पास बच्चों? दूसरी फॉर्म हमारे पास क्या है भाई? सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस मेथड ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी px। यहां पर जो है समझेंगे हम, थोड़ा सा इसको डीपली समझेंगे। देखिए क्या कहता है कि in this method a set is described by characterizing property px of its element in x। ये कहता है कि भाई यहां पर हम क्या करेंगे? किसी भी ऑब्जेक्ट को कोमास डाल के हम राइट नहीं करेंगे, हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी एलिमेंट हमारा उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, वो हमारे जो है सेट का पार्ट होगा, राइट। क्या है कि देखिए हम जो है अपने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। या इन सच केस द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट इज द कलेक्शन ऑफ दोज एक्सेस दैट px होल्ड। यानी इसमें वो सभी एलिमेंट होंगे, वो सभी ऑब्जेक्ट होंगे जो किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। जो किसी प्रॉपर्टी को क्या करेंगे बच्चों? सेटिस्फाई करेंगे, राइट। इसको आप बड़े ध्यान से समझें, आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां पर इस बात को समझने में। यहां पर मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं। पहला एग्जांपल मैंने क्या लिया है? पहला एग्जांपल देखिए मैंने क्या लिया है। पहला एग्जांपल क्या है? ए जो है इट इज द कलेक्शन ऑफ दोज एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू 2n फॉर ऑल n। एक्स इज नेचुरल नंबर। सबसे पहले तो क्या होता है भी? क्या हो? एक्स हमारा नेचुरल नंबर हो और वो किसकी फॉर्म में हो? 2n, यानी वो क्या हो? इवन नंबर हो हमारे पास। और n हमारा कहां से बिलोंग करे? कैपिटल N से बिलोंग करे, राइट। जब देखिए यहां पर वो प्रॉपर्टी जो नंबर आएंगे जो किसका मल्टीपल होंगे भाई? 2 का मल्टीपल होंगे, राइट। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो यही प्रॉपर्टी मेरे पास आएगी 2 4 8 6 और डैश डैश जो है ये रोस्टर फॉर्म है। अब मैंने यहां पर एक एक एलिमेंट को अलग अलग 2 4 6 8 ऐसे नहीं लिखा, मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराया कि भाई जो नंबर हमारा 2 का मल्टीपल है वो इसमें आएगा। तो डेफिनेटली ये सभी एलिमेंट आने वाले हैं। समझ गए आप सभी? तो दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल तो और भी जो है इंटरेस्टिंग आपको इजीली समझा देगा कि सेट ए है जिसमें हमने क्या किया? जिसमें हमने जनवरी जून जुलाई, हमने ईयर के जो मंथ जे से स्टार्ट होते हैं उनको राइट किया। जो मंथ कहां से स्टार्ट होते हैं भाई? जे से स्टार्ट होते हैं। ईयर के वो मंथ जो जे से स्टार्ट होते हैं, वो टोटल हमारे पास 3 मंथ्स हैं। जनवरी है, जून है एंड जुलाई है। ये कौन सी फॉर्म है? ये रोस्टर फॉर्म है। अब इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? सेट बिल्डर में क्या लिखा हमने? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्सेस दैट X is the month which start with the letter J। यानी वो सभी ईयर के मंथ्स जिनका फर्स्ट लेटर यानी जो J से स्टार्ट होते हैं। तो यहां पर प्रॉपर्टी लगाई हमने, किसी जनवरी जून जुलाई का नाम हमने नहीं लिया। यहां पर हमने क्या लगाई? प्रॉपर्टी लगाई। प्रॉपर्टी लगाने से हमने ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि सबसे पहला पार्ट क्या है भाई? जनवरी, फिर है जून, फिर है जुलाई। तो ये जिस भी जो हम बात करें सेट बिल्डर फॉर्म
की बात करें तो हम किसी भी एलिमेंट को राइट करेंगे वो तब उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो हमारे सेट का पार्ट होगा, राइट। सेट बिल्डर फॉर्म का दूसरा नाम क्या है भाई? सेट बिल्डर फॉर्म का दूसरा नाम है रूल मेथड। ये भी हम लिख सकते हैं भाई इसको, रूल मेथड, राइट। अब रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से हमने की, एक रोस्टर फॉर्म से और एक सेट बिल्डर फॉर्म से। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं बच्चों, ध्यान से आप वीडियो को देखते रहें। जो है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जरूर लाइक करें ताकि और बच्चे बेनिफिट उठा पाए इसका, राइट। हमारे YouTube चैनल को लगातार जो है देखते रहें। और देखिए अब एक नोटेशन का हम सबसे पहले यहाँ पर यूज करेंगे भाई। सबसे पहले एक नोटेशन को देख लेते हैं। नोटेशन है बिलोंग टू की। देखिए ये सिंबल क्या है भाई? ये सिंबल हमारा है बिलोंग टू, ठीक। क्या बोलेंगे इसको? बिलोंग टू। और अगर मैं इस बिल को लिख के बीच में लाइन लगा दूं तो ये बन जाएगा डज नॉट बिलोंग टू, राइट। देखिए इसका यूज कहां करेंगे? इसका यूज होगा कि मान लो आपके पास एक सेट है जिसमें ए सेट है जिसमें वोवल्स हैं ए ई आई ओ यू, ओके। जिसमें क्या है भाई? वोवल्स हैं। क्या है इसमें? वोवल्स। तो अब ए इस सेट का पार्ट है तो मैं क्या राइट करूंगा? ए बिलोंग टू कैपिटल ए, राइट। ये बिलोंग टू वर्ड जो है आपका जो है बिलोंग नोटेशन आपकी इस तरीके से काम आएगी। अब ई बी क्या है? ई बी इस सेट बिलोंग करेगा ए में। अब बी क्या इस सेट में है? नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्यों? क्योंकि बी हमारा वोवल नहीं है, ओके। अब जो हमारे पास क्या स्टार्ट होती है भाई? यहां से हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स स्टार्ट होता है। टाइप्स ऑफ सेट्स क्या स्टार्ट होता है भाई? टाइप्स ऑफ सेट्स। बिलोंग टू का वर्ड आप नोट कर लेना भाई ध्यान से, इसको नोटेशन बहुत जरूरी है। ये फर्स्ट जो डेफिनेशन है भाई क्या हमारे पास? एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। आप नल बोल रहे हैं, वॉइड बोल रहे हैं, एम्प्टी बोल रहे हैं, जो मर्जी तीनों में से कोई भी नाम इसको दें। इसका मतलब क्या है कि सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट। एक सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। एक सेट जिसके पास क्या है भाई? कोई भी एलिमेंट नहीं है। डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, कॉल्ड नल सेट। इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। दिस सिंबल का मतलब क्या है भाई? फाई। क्या है ये? फाई। फाई जो है इसका मतलब एम्प्टी सेट। ये कैसा सेट है आपका? एम्प्टी सेट है ये आपका। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है भाई। एक भी एलिमेंट नहीं है तो हमें इसका फायदा क्या है भाई? कैसे लिखेंगे हम इसको? तो देखिए एग्जांपल आपके सामने है। लेट ए इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ दोज एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स इज अ रियल। ये हमारे पास क्या है भाई? एक एग्जांपल हमने लिया कि इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स इज रियल, ठीक है। ये सेट हमारा जो है चेक करेंगे हम क्या है भाई? एम्प्टी है। अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा भाई? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस का 1 है, उधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा आपका? -1 हो जाएगा। और अब x रियल है और किसी भी रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव मिलेगा। नेगेटिव तो मिलने से रहा। तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो है क्या नहीं होता? नेगेटिव नहीं होता। देखो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सिंस देयर इज नो रियल नंबर विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। मतलब यहाँ पर हमारे पास कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसका स्क्वायर क्या हो जाए भाई? नेगेटिव हो जाए। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रियल सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। जब हमें इसका रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो रियल नंबर्स जो है ऐसा कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा। तो ये सेट क्या हो जाएगा आपका? एम्प्टी। इस सेट को हम क्या बोलेंगे भाई? एम्प्टी। और बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो, ठीक है। देखो एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं। इट इज द कलेक्शन ऑफ दोज एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 7 एंड एक्स लेस देन 5 एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। बताइए आप, क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जो 7 से बड़ा और 5 से छोटा हो? कहेंगे कि मजाक हो रहा है भाई, ऐसा कोई रियल नंबर हो ही नहीं सकता जो हमें 7 से बड़ा और 5 से छोटा हो। तो ये क्या है? ये एम्प्टी सेट है। कोई भी सेट ऐसा नहीं हो सकता। सो दिस इज एम्प्टी सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं भाई। क्या नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास? सेकंड, सिंगलटन सेट। बड़ी इजी डेफिनेशन है। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसके पास एक की एलिमेंट हो।
राइट, जिसके पास क्या हो, एक ही एलिमेंट हो। द सेट 5, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई इसके पास 5 एलिमेंट्स है केवल, या हम 1 एलिमेंट्स लें जिनके पास कोई सिंगल एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, ऐसे सेट को हम क्या नाम देंगे भाई, सिंगलटन सेट। बड़ा इजी बात है यह तो। इसके बाद थर्ड जो है हमारा है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट भी बहुत इजी बात है कि भाई ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम ये कह सकते हैं कि जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके, जिसके एलिमेंट को क्या कर सके भाई, काउंट कर सके, गिन सके, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल ए लिया हमने, देखो यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 1 3 5 7 9 है। अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है। 5 को हम इजीली काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेट कैसा है, फाइनाइट है। जब हम किसी सेट के एलिमेंट्स को काउंट ना कर सके तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आने वाली है, किसकी आने वाली है भाई, इनफाइनाइट सेट की। तो आगे चलते हैं, देखिए इनफाइनाइट सेट का से पहले एक जो है डेफिनेशन आई है कार्डिनलिटी की, उसको बाद में देखेंगे। पहले इनफाइनाइट सेट का हम जिक्र कर रहे थे। तो ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट, जो सेट फाइनाइट नहीं है ऐसे सेट को क्या बोलोगे बच्चों, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब ध्यान से जो आप इन बातों को सीखो और नोट्स बनाओ, प्रिपेयर करो अपने नोट्स, और आप इजीली जो है बहुत अच्छा कर पाओगे। अगर कोई डाउट्स है तो हमें कमेंट में आप बता सकते हो, ठीक है। तो हमारा क्या रहेगा भाई, जैसे हमारा सेट थ्योरी का कंटेंट कंप्लीट होगा तो फिर हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराएंगे। इजीली हम नीचे एक लिंक देंगे जिसमें से आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और घर पे बैठ के आप प्रैक्टिस करें। जो डाउट्स है अगर उनमें आए तो हम आपको उनका सॉल्यूशंस भी अवेलेबल कराएंगे। हमारा एम क्या है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बहुत से बढ़िया तैयारी कराएं आपकी, जिससे आप एनडीए को इजीली क्वालिफाई कर पाएँ। हमारा एम यह है, और हम जो है ये तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। इस बात का मैंने आप फर्स्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी सिलेबस के रिगार्डिंग, उसमें मैं इसका जिक्र कर चुका हूं। आगे चलते हैं, इनफाइनाइट सेट की बात हो चुकी है। इसका एग्जांपल देखिए क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है भाई, इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, सभी के सभी क्या है, इनफाइनाइट एग्जांपल्स हैं, इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स हैं। फिर उसके बाद एक यहाँ पर देखिए कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट की, फाइनाइट सेट की कार्डिनल नंबर मतलब कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, वो उसकी संख्या क्या कहलाएगी, किसकी, फाइनाइट सेट की क्या कहलाएगी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। मान लो अगर ए में मेरे पास क्या है भाई 1 2 5 10 है, तो कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, 4 एलिमेंट्स है। तो डिनोट करेंगे क्या, एन ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या हो जाएगा भाई 4। तो नेक्स्ट डेफिनेशन, आप सभी को ये डेफिनेशन समझ आ रही होंगी, राइट। उसके बाद क्या होता है भाई, इक्विवेलेंट सेट्स। डेफिनेशन हमारी क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब 2 फाइनाइट सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। 2 फाइनाइट सेट हमारे पास ए एंड बी है, उनको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट बोलेंगे। कब बोलेंगे, इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम, उनमें एलिमेंट्स की संख्या क्या होनी चाहिए भाई, सेम होनी चाहिए। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। मान लेते हैं, यहीं पर बात कर लेते हैं, एक सेट ए है ये जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक और मैं बी ले लेता हूं जिसमें ए बी सी डी, राइट। अब एलिमेंट्स की बात करें तो एक में क्या लिए हमने, अल्फाबेट्स लिए, एक में क्या लिए, नंबर सिस्टम लिए भी 1 2 5 7। बट दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी क्या है, सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी क्या है 4 है, ए में भी कितने एलिमेंट्स है 4 है। तो दोनों के कार्डिनलिटी सेम होने के कारण जो है ए और बी क्या है, इक्विवेलेंट है। सिंबल क्या रहेगा नोटेशन का, ऐसे राइट कर देते हैं भाई हम, ठीक है। थोड़ा ठीक से बना लेना आप, ये ऐसे कुछ जो है इक्विवेलेंट का जो है सिंबल है, राइट। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या है अभी, इक्वालिटी ऑफ सेट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, इक्वालिटी ऑफ सेट्स। तो देखिए ये भी ध्यान दें, 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। यहाँ पे कहते हैं कि भाई 2 सेट्स इक्वल कब होंगे, अगर मैं सिंपल वर्ड में बात करूं, सिंपल से सिंपल वर्ड में बात करूं, तो अगर ए और बी जब इक्वल होंगे, जब उन दोनों के पास सेम एलिमेंट होंगे। क्या होंगे भाई, सेम एलिमेंट, राइट। सेम एलिमेंट होंगे तो सेट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। थोड़ा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ए और बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। मींस ए और बी इक्वल तब होंगे जब ए के सब एलिमेंट कहां मिले आपको, बी में,
ऑल्सो एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ए के एलिमेंट तो बी में मिले और बी के सभी एलिमेंट भी हमें कहाँ मिले, ए में मिले। तो बात तो वही हुई कि दोनों के पास क्या होने चाहिए भाई, सेम नंबर, सेम एलिमेंट्स। नंबर वर्ड नहीं यूज करेंगे हम, नंबर तो इक्विवेलेंट पे आ जाएगा, सेम ही एलिमेंट हमें चाहिए भाई, ठीक है ना। तो हमें ए और बी इक्वल अगर हमने बताने हैं सेट्स, ए और बी हमें इक्वल चेक करने हैं, तो ए और बी में क्या होने चाहिए भाई, इक्वल एलिमेंट्स होने चाहिए, राइट। जितने ए में है उतने बी में, और एग्जैक्ट वही एलिमेंट ए में हो और वही एलिमेंट कहाँ हो, बी में। तभी तो ये कह रहा है कि भाई एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एंड आल्सो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। वी राइट ए इज इक्वल टू बी। तो सिंपल हम बात करेंगे किसके इक्वल, ए के इक्वल टू बी, जब ए के सब एलिमेंट कहाँ हो, बी में, और बी के सब एलिमेंट कहाँ हो, ए में। तो देखिए फॉर एग्जांपल ए क्या है हमारे पास, देखिए ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 5 6 7। बी में हमने क्या किया, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले 6 को ले आए, फिर 7 को ले लिया, फिर 5 को ले लिया, फिर 4 को ले लिया, बट दोनों के दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट हैं। तो हेंस वी कैन से दैट दीज सेट्स आर इक्वल, राइट। आगे चलते हैं, सेट एक और देखिए, दिस सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड लॉयल, ठीक है ना। इस सेट में जो है, इस लॉयल वर्ड है, उसके लेटर्स की कलेक्शन है सेट ए में, और सेट बी में क्या है भाई, अलोए। तो आर दे इक्वल, कहते हैं कि ये दे इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि अगर मैं इसके वर्ड की कलेक्शन, लेटर्स की, नॉट वर्ड सॉरी, लेटर्स की अगर मैं कलेक्शन करूं तो मेरे पास सबसे पहले क्या आएगा, एल आएगा, फिर ओ आएगा, फिर वाई आएगा, फिर ए आएगा। एल 2 बार हम लिख ही नहीं सकते, सेट के अंदर ये रूल नहीं है कि हम 2 बार लिखें। दूसरा, इसके सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एलोए, एलोए के लेटर्स को मैं अगर लिखूं, ए आएगा, 2 बार एल है तो एक ही बार लिखेंगे, ओ आएगा और वाई आएगा। जो लेटर हमारे ए में है वही लेटर हमारे कहां पर है, बी में। तो हेंस वी कैन से दैट दीज सेट्स आर इक्वल। तो दोनों के दोनों सेट्स क्या हो गए भाई, इक्वल हो गए हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ सेट्स है। ओके, तो आगे डिस्कस करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं भाई, जो है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, सबसेट ऑफ ए सेट एंड प्रॉपर सबसेट। तो डेफिनेशन हमने डिस्कस करनी है यहां पर, सबसेट ऑफ ए सेट और प्रॉपर सबसेट ऑफ ए प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो देखते हैं, देखो टाइप्स ऑफ सेट्स आपको समझ आ गई होंगी अच्छे से भाई, एक बार और देख लेना इस वीडियो को, अगर नहीं समझ आई है तो ऑब्वियसली जो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट जो है सबसेट ऑफ ए सेट, एक सेट का सबसेट, एक सेट का सबसेट, यहीं से डेफिनेशन क्लियर हो रही है भाई। एक सेट का छोटा पार्ट जो है क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। देखिए, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, हमने कहा क्या बोला कि ए और बी क्या हमारे पास 2 सेट्स हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, अगर ए के सभी एलिमेंट किसके पास हो, बी के पास हो, ठीक है, तो देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। बस ये सिंपल सी बात आपने ध्यान रखनी है, अगर ए के सभी एलिमेंट बी के पास हैं तो ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। और नोटेशन क्या रहेगी सबसेट की, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी वी राइट, ये हमारे पास क्या है भाई, नोटेशन है सबसेट की, ऐसे हम डिनोट करेंगे, इट इज विच इज रीड एज ए इज द सबसेट ऑफ बी, और वी कैन से दैट ए इज कंटेन्ड इन बी। सिंपल एग्जांपल, इजीएस्ट एग्जांपल उठा लो आप, एक कितने भी एग्जांपल आप ले सकते हो। देखो, एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। दूसरा सेट बी है जिसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप यहां से क्या आइडिया लगा सकते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, ए के सभी एलिमेंट कहां पड़े हैं, बी में। जो ए के पास 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट में कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, और बी के पास कितने एलिमेंट्स है, 8 है। तो ए के सभी एलिमेंट कहां मिल गए आपको, बी में मिल गए। तो यही तो डेफिनेशन है भाई, यही तो डेफिनेशन है सबसेट की। और सबसेट में क्या है, कुछ भी नहीं है, सबसेट जो है ए इज सबसेट ऑफ बी। तो राइट कैसे करेंगे हम, ए सबसेट ऑफ बी। अब और थोड़े एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है ऑलवेज सबसेट ऑफ रियल नंबर है। आप चेक कर लो भाई, क्या डाउट है इसमें सबसेट बोलने में, कोई प्रॉब्लम थोड़ा है मैं इसको सेट बोलने में। एन किसका सबसेट है, आर का सबसेट है ऑब्वियसली, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे पास है, वो सारे के सारे कहां मिलेंगे आपको, रियल नंबर में मिलेंगे। तो ऑब्वियसली जो है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जो है सबसेट है किसका, आर का। अब क्यू स्टैंड फॉर सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, इज ऑलवेज सबसेट ऑफ आर, नो डाउट। और ये तो इनफाइनाइट सेट है हमारे पास,
ठीक है। तो हम सिर्फ फाइनाइट सेट की बात नहीं कर रहे, हम तो इनफाइनाइट सेट को भी सबसेट बता रहे हैं यहाँ पर, आप सभी को पता है और बन रहे हैं, बता क्या रहे हैं, तो नेचुरल है भाई। एन जो है सबसेट है किसका, आर का, क्यू सबसेट है किसका, आर का। इंटीजर्स इंटीजर को डिनोट करते हैं, कोई जेड से डिनोट करे या कोई आई से डिनोट करे भाई, वो सबसेट है किसका भाई, आर का। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, सिंपल सी बात है भाई, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी पढ़ते हुए, ठीक है ना। एक एक डेफिनेशन जो है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखिए आज हमारी ये जो पहली क्लास है भाई एनडीए की बैच विजय रथ की, एलन जूनियर विंग के बैच विजय रथ की हमारी ये पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है ये आपकी। सेट थ्योरी हमारा टॉपिक है, आपको जो है अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है तो एक बार फिर दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए, आपको सभी कंटेंट जो है बड़े इजीली क्लियर हो जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला डेफिनेशन देखिए। आगे डेफिनेशन क्या है भाई, प्रॉपर सबसेट। क्या है भाई, प्रॉपर सबसेट। A set A is proper subset of B if A is subset of B and A is not equal to B। ठीक है ना, देखिए हम ये नोटेशन यूज करते हैं, नीचे बार भी लगा देते हैं, तो यहाँ दो ऑप्शन हमारे पास रहते हैं, तो सबसेट होगा या इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसेट या इक्वल, बट जिसमें हमें कौन सिर्फ ये मिले भाई, सबसेट सबसेट है, इक्वल की बात नहीं हम कर रहे हैं, तो ऐसे सबसेट हमारे क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। देखिए, दिस सेट ऑफ वोवल्स इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। बिल्कुल, इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर AEIOU वोवल्स हैं, वो सभी आपको अल्फाबेट्स के पार्ट हैं, ठीक है। बट हम ये थोड़ा कह देंगे कि भाई एक में हमने सेट ऑफ वोवल्स ले लिए, एक में बी में हमने क्या ले लिया, सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स ले लिए, तो ए जो है बी के अंदर कंटेन है, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है ना। ये ऊपर वाला एग्जांपल भी ऐसे ही है कि कंटेन है बट इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, ये प्रॉपर सबसेट होगा भाई, ठीक है। एक बात यहां पर जो है आप ध्यान से समझे, दो बात यहां पर हम ध्यान से समझेंगे। एक तो फाई जो है एम्प्टी सेट, हर सेट का सबसेट होता है भाई, पहले नोटेशन पे लिख लो आप, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ईच सेट, ठीक है। empty set is subset of each set। हर सेट का सबसेट होता है भाई एम्प्टी सेट, राइट। ये ध्यान रखना आपकी, एम्प्टी सेट जो है हर सेट का क्या होता है भाई, सबसेट होता है। और दूसरी बात क्या है कि हर सेट किसका सबसेट होता है, खुद का सबसेट होता है भाई। हर सेट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी set is a subset of itself। हर सेट किसका सबसेट होता है भाई, खुद का। तब यहां पर हम ये लिख सकते हैं भाई, ये लिखते हैं ना, A इज सबसेट और इक्वल टू A, तो इसका मतलब सबसेट और इक्वल में इक्वलिटी की बात यहां पर ट्रू हो रही है, तो ये हमारा क्या हुआ भाई, प्रॉपर सबसेट हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए ये दो डेफिनेशन हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और राइट देखिए अगली डेफिनेशन क्या है आपके पास, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है भाई, यूनिवर्सल सेट ए सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन अ गिवन कंटेस्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, इट इज डिनोटेड बाय यू, राइट। देखिए सिंपल सी बात हम समझेंगे यहाँ पर, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको कि यूनिवर्सल सेट क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सल सेट जो है हर प्रॉब्लम के लिए अलग हो सकता है, ठीक है। जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए हमारा यूनिवर्सल सेट अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे हम बात करें, इट शुड बी डिनोटेड बाय यू, आगे देखिए इट शुड बी नोटेड दैट यूनिवर्सल सेट इज नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं होगा भाई, क्या नहीं होगा, ये यूनिक नहीं होगा, ठीक है। क्यों, ये बता रहा हूं मैं कि इट मे डिफर प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, ये वेरी करेगा आपका, कि हर प्रॉब्लम के लिए यूनिवर्सल सेट अलग से डिफाइन हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, मान लो अब हम अल्फाबेट्स में डिस्कस कर रहे हैं, अल्फाबेट्स में हम बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा अभी, A B C D, लास्ट में क्या आएगा भाई, Z आएगा।
सभी के सभी अल्फाबेट्स को हम लिख देंगे, और जो भी हम यहां से सबसेट की बात करेंगे तो इसका पार्ट होगा वो यू से लेंगे हम, लेट ए बी एनी सेट फ्रॉम यू। तो अल्फाबेट्स में यूनिवर्सल सेट्स जो हमारा सभी के सभी जो है हम अल्फाबेट्स को राइट कर देंगे, इससे बड़ा हम कोई भी सेट अल्फाबेट्स में नहीं बना सकते, राइट। जैसे हम और एग्जांपल देखें, और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ले लें हम, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर यूनिवर्सल सेट ले लें, तो सभी रियल नंबर्स के जो सेट्स हम डेवलप करेंगे बनाएंगे वो आर का सबसेट होंगे। तो आर हमारा जो है वहां पर आर, अगर रियल नंबर के कंटेस्ट में बात करें तो आर से बड़ा हमारे पास कोई भी यूनिवर्सल सेट हो नहीं सकता। तो ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा भाई। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है बच्चों, पावर सेट की डेफिनेशन है, ठीक है ना। पावर सेट क्या होता है भाई, इफ ए इज एनी सेट देन फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द सेट इज कॉल्ड पावर सेट। फैमिली भाई एक सेट है, उसके सभी सबसेट्स की कलेक्शन करके आप लिख दीजिए, क्या बन जाएगा आपके पास, पावर सेट जनरेट हो जाएगा भाई, ठीक है। पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, क्या बन जाएगा भाई, पी ऑफ ए। पी ऑफ ए क्या है कि ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे उन सब की कलेक्शन जो है क्या कहलाएगी भाई, पावर सेट। यहां पर एक एग्जांपल आपको दिया गया है भाई, एग्जांपल है कि एस में 3 एलिमेंट्स है ए बी सी, तो पावर सेट में क्या होगा भाई, पावर सेट में सबसे पहले तो आएगा भाई एम्प्टी सेट। क्यों, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। फिर आएगा ये खुद एस, यहां पे लास्ट में हमने खुद क्या है हमारे पास, ये हमारा एस है, ठीक है। फिर इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे उन सबको लिखेंगे। देखिए सिंगलटन ए, एक एलिमेंट लेके सबसेट बनेगा तो उसको नाम देंगे सिंगलटन सेट। बी सी, एक एक एलिमेंट लेके हमने राइट कर दिए, फिर दो दो एलिमेंट लेके राइट करो, ए बी, ए सी, बी सी, ए बी, ए सी कोमा बी सी, और ये खुद एस। तो ये इतने यही पॉसिबल सबसेट्स होंगे आपके पास किसके, एस के। उन सब की कलेक्शन क्या बन जाएगी आपके पास, पावर सेट बन जाएगी भाई, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी आपके पास, पावर सेट। मान लो जो है हमारे पास 2-3 एलिमेंट्स की तो हम बात कर चुके हैं, ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि ए के पास ए बी सी है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे भाई, ये डिस्कस किया। सबसे पहले आएगा फाई, क्योंकि फाई हर सेट का क्या होता है भाई, सबसेट होता है। फिर आएगा सिंगलटन ए, फिर आएगा सिंगलटन बी, ये भी सबसेट होंगे इसके। फिर दो दो के पेयर ले लो, ए बी, बी सी, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा आपके पास, ए सी, और खुद एस, ए बी सी, खुद एस नहीं सॉरी ए। तो इन सब की कलेक्शन से क्या बन गया हमारे पास, पावर सेट बन गया। अभी देखो ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स है, तो पावर सेट में 8 एलिमेंट्स है, आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहां से एक जर्नल बात हमें मिली, जर्नल बात वो क्या मिली, जर्नल बात ये मिली कि ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं इस बारे में, पिछले स्लाइड में मैंने आपको बता दिया है कि यहां से एक सेट हैज एन एलिमेंट्स, एक सेट के पास कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे भाई, 2 की पावर एन मिलेंगे हमें, ठीक है ना। मान लो किसी सेट में 4 एलिमेंट्स है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 की पावर 4। यहाँ 8 एलिमेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। किसी सेट में 2 एलिमेंट्स है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4 आएंगे, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और यहाँ से जर्नलाइज एक रिजल्ट बना कि एक सेट जो है हमारे पास उसमें n एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे भाई, 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है सेट्स, पावर सेट पे हमने यहां पर बात की, ठीक है। तो इस के बाद देखते हैं क्या होगा, क्या क्या कंटेंट हमारा है, राइट। उसके बाद हम कंटेंट पे डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो है कंटेंट नेक्स्ट वीडियो का कंटेंट है। आज की वीडियो में हमने सेट्स के बारे में डिस्कस किया, सेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया भाई। फिर हमने उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस की, आपको कुछ कलेक्शन लेके समझाया कि ये कलेक्शन वेल डिफाइन है या नहीं है, ठीक है। फिर जो है कुछ एग्जैक्ट जो टर्म्स हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, और फिर सबसेट और फिर पावर सेट, ये हमारा जो है आज की वीडियो का कंटेंट है। होप आप सभी को ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। हमारे जो है YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, जिससे हम आपको जो है और बेटर से बेटर वीडियोस बना के या लाइव क्लासेस के थ्रू पेपर 1 एंड NDA पेपर 2 के सभी जो है कंटेंट की वीडियोस आपको बेटर तरीके से हम प्रोवाइड कराएं। जय हिंद।